हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7th नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 12। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों बालक ध्रुव। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों बालक ध्रुव के विषय में। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत समय पहले की बात है कि उत्तर भारत में उत्तानपाद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सुनीति था। वह बहुत सुंदर और गुणवती थी। विवाह के कई वर्ष पश्चात भी सुनीति के कोई संतान नहीं हुई। राजा सदैव इस बात से चिंतित रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य की देखरेख कौन करेगा। राजा उत्तानपाद सुनीति से बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुनीति ने राजा उत्तानपाद से दूसरा विवाह करने के लिए कहा। उत्तानपाद का दूसरा विवाह हो गया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। सुरुचि भी बहुत सुंदर थी। राजा उत्तानपाद उसके प्रेम में बनते चले गए और सुनीति के प्रति उनका प्रेम कम होता चला गया। सुरुचि राजा पर अपना पूरा अधिकार जमाना चाहती थी। उसने सुनीति को अपने मार्ग से हटाने का निश्चय कर लिया। उसने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि सुनीति का चरित्र अच्छा नहीं है। सुरुचि के कहने में आकर राजा ने सुनीति को अपने महल से बाहर निकाल दिया। सुनीति राज्य के निकट वन में कुटिया बनाकर रहने लगी। कुछ समय बाद सुनीति के एक पुत्र पैदा हुआ। सुनीति ने उसका नाम ध्रुव रखा। ध्रुव के मुख पर अनोखा तेज था। अब वह 5 वर्ष का हो गया था। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने वन को गए। वहां वे रास्ता भूल गए और सुनीति की कुटिया पर जा पहुंचे। सुनीति जो उनकी पहली पत्नी थी बच्चों। राजा को देखकर सुनीति ने उनके चरण स्पर्श किए। सुनीति को पहचानकर राजा बहुत लज्जित हुए। जब सुनीति ने उन्हें पुत्र ध्रुव के विषय में बताया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुनीति से राजमहल वापस लौटने के लिए कहा। सुनीति ने स्वयं तो राजमहल में वापस लौटने से मना कर दिया कि मैं राजमहल वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन राजा उत्तानपाद के आग्रह पर उन्होंने ध्रुव को अपने राजमहल में भेज दिया। राजा उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को राजमहल ले आए। जब सुरुचि को इस विषय में पता चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी। धीरे धीरे राजा उत्तानपाद बालक ध्रुव से बहुत प्यार करने लगे। एक दिन राजा अपने राज दरबार में बैठे हुए थे। वहाँ रानी सुरुचि भी थी। उसी समय बालक ध्रुव खेलता हुआ वहाँ आया और राजा की गोद में बैठ गया। सुरुचि ने ध्रुव को डांटते हुए राजा की गोद से नीचे उतार दिया। ध्रुव पिता की गोद से नीचे उतरकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। उसने राज दरबार की सारी घटना अपनी माँ को सुनाई। यह सुनकर उसकी माँ सुनीति को बहुत दुख हुआ। बालक ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ ऐसा कौन सा स्थान है जो पिता की गोद और राज सिंहासन से भी ऊंचा है। सुनीति ने कहा, बेटा तू ईश्वर की आराधना कर, वे ही तुझे पिता की गोद और राज सिंहासन से ऊंचा स्थान दे सकते हैं। अपनी माँ की आज्ञा लेकर बालक ध्रुव ईश्वर की आराधना के लिए घने वन की ओर चल दिया। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसने तप आरंभ कर दिया। ध्रुव को तप करते देख नारद जी प्रकट हुए और बोले, अभी तुम्हारी आयु खेलने कूदने की है, तप करने की नहीं। इस पर बालक ध्रुव बोला, मेरी प्रतिज्ञा अटल है, मैं ईश्वर के दर्शन करके ही रहूंगा। बालक ध्रुव ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कुछ मांगने को कहा। ध्रुव ने भगवान से पिता की गोद और राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान मांगा। भगवान ने कहा, तथास्तु। अपने पिता उत्तानपाद की मृत्यु के बाद ध्रुव राजा बना। मृत्यु के बाद उसे सबसे ऊंचा स्थान मिला। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान मिला। बच्चों, आकाश में उत्तर दिशा में एक तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। जब आप आसमान की तरफ देखोगे बच्चों तो उत्तर दिशा में आपको एक टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देगा जो सबसे चमकीला होता है। यही ध्रुव तारा है। यह सुनीति का पुत्र ध्रुव है जो तारे के रूप में हमेशा चमकता रहता है। यह तारा कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता और सदा से अटल है। तो कहानी से शिक्षा मिलती है बच्चों कि सांसारिक वस्तुएं तो तुच्छ और नश्वर हैं, यानी कि जो सांसारिक चीज़ें होती हैं वो तो नष्ट हो जाती हैं। हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए और लोकहित के कार्य करने चाहिए। लोकहित यानी कि लोगों के हित में कार्य करने चाहिए। ऐसा करने पर हम सदा के लिए अमर हो जाएंगे। जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो बच्चों हम अच्छे बातों में जाने जाएंगे या लोग हमारी अच्छे कार्य के लिए चर्चा करेंगे। तो कहानी बच्चों यही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।